Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So as I told you कि मैं आपको लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने आपका जो माइंड है उसको भी आपने शांत रखना है, किस तरीके से आपने अपने स्ट्रैटेजी को कवर करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्या आपके यहाँ पर डूज रहेंगे, क्या डो नॉट्स रहेंगे। ठीक है, अब ये आपका पता ही है कि फाइनल एग्जाम की घड़ी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था सर अब हम क्या करें, जल्दी है ये केसेस भी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो करवा रहे थे इसका जल्दी इन्होंने एग्जाम ले लिया। सर अभी तो हम बिल्कुल तैयार भी नहीं थे। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को कम से कम 7 महीने के बाद कंडक्ट कराया जा रहा है। और गाइज मैं अगर आपको बता दूं जितना आपका सिलेबस था उस सिलेबस के लिए ये 7 महीने बिल्कुल सफिशिएंट थे। ठीक है, जिसने अगर जैसे ही आपकी रिक्रूटमेंट निकली थी उससे ही अगर तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता तो उसके लिए 7 के 7 महीने बिल्कुल पूरे थे। सो गाइज अब आपको बताऊं कि अब आपको हड़बड़ी में कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे कि अगर आपको जो थोड़ा सा आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएं। देखिए अगर जल्दी पेपर कंडक्ट हो रहा है तो सारे बच्चों के लिए ही हो रहा है, ना कि आपके लिए हो रहा है। सबसे पहली बात है वो क्या क्या अपने दिमाग में लेकर चलो, अगर ये पेपर कंडक्ट हो रहा है तो सारे ही बच्चों के लिए हो रहा है कि जिन्होंने पढ़ा है जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक कि सारे बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा होगा। और हमने बताता चलूं कि जुपिटर क्लासेस की टीम ने आपको जो आपका सोशियोलॉजी वाला सिलेबस था वो सारा यहाँ पर कंप्लीट करवाया हुआ है। और गाइस हमने आपके लिए तो ई बुक्स भी यहाँ पर निकाली हुई थी, अगर आपने ई बुक्स हमारी अभी तक नहीं ली है तो आप जाकर ले सकते हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन पर्पस। ठीक है, ये आपको रिवीजन पर्पस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बताता चलूं आपको कि आपको किस तरीके से अपने माइंड को भी रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से अपने माइंड को काम रखो यार। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने माइंड को काम रखो, एक सीरिन तरीके से, एक शांत तरीके से अपने माइंड को बना के रखो। क्योंकि अगर आपका माइंड अगर अभी शांत रहेगा ना तभी जाकर आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे से अपने पेपर को कंडक्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी अभी भी आपके पास यहाँ पर गाइस 30 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, 30 डेज अभी भी आपके पास बचे हुए और 30 डेज ना बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बताता चलूं कि 30 डेज बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप अच्छे से अभी भी अपने प्रिपरेशन को लेकर चले तो। ठीक है, लेकिन अब जो आपको प्रिपरेशन करनी होगी वो थोड़ा हार्ड रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपकी जो आप प्रिपरेशन करोगे वो थोड़ा हार्ड रहने वाला है और थोड़ा आपका स्मार्ट वर्क भी इसमें होने वाला है। अगर आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडी से चलते हैं तो आप इस एग्जाम को अभी भी क्रैक कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी भी अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो यू आर नेवर लेट। आप कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कभी भी गाइस लेट नहीं होते हो। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। अगर अभी भी आपके मन में चाहत है कि अपने मन से आप कहते हैं कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप अभी भी कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं कैसे करना है। अगर जिसने समझ लो कि अभी 30 डेज है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू आर न्यू। ठीक है, अगर आपने 30 डेज आपको हो चुके हैं, यू आर न्यू, तो अभी इस स्लाइड में आपको बताऊंगा। देखिए 30 डेज हो चुके हैं, 30 डेज लेफ्ट, याद रखिएगा 30 डेज लेफ्ट एंड यू आर न्यू। 30 डेज आपके पास बचे हैं, आप अभी न्यू हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप सिलेबस को पकड़ो, सिलेबस को पकड़ो, सिलेबस को डिवाइड करो, सिलेबस को डिवाइड करो। क्योंकि कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ चीजें आपको पता होती हैं, कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं। कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं। जिस सिलेबस के जिस पार्ट को, सिलेबस के जिस पार्ट को आप नहीं जानते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करो। दिन में कम से कम अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे अब आप 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आपको बताऊं किस तरीके से आपने पढ़ना है, सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस निकालो, पढ़ना शुरू करो। और गाइस सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन को जो 60 मार्क्स वाला पोर्शन है ना, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसे ही हमारी वीडियो आती थी मैं देखता था कि सोशियोलॉजी वाली वीडियो अपलोड करो तो 1000 बच्चा देख रहा है, जीके वाली वीडियो को अपलोड करो तो 49 बच्चे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या, इससे ये पता लगता है कि बच्चों को यहाँ पर जीके वाला पोर्शन आता है, मैथ्स वाला पोर्शन आता है, साइंस वाला पोर्शन आता है। बस उनको पढ़ी हुई थी किस चीज की, उनको पढ़ी हुई थी सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट की, क्योंकि वहां पे 60 मार्क्स थे। गाइज ये 60 मार्क्स आपकी जो क्या बोलते हैं इसको सिलेक्शन होगी उसको डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि जो आपके बाकी के 60 मार्क्स है ना, जो आपके 10 10 10 10 और 20, ये आपकी सिलेक्शन को पक्का करने वाले हैं ये 60 मार्क्स।
क्योंकि मैंने अभी देखा कि 60 मार्क्स वाले बच्चे, अगर मैं कभी कभी आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवाता हूँ, वहां देखता हूँ कि जो 60 मार्क्स वाला पोर्शन है, यानी कि स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, वहां पर बच्चे धड़ाधड़ करके, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, उसके आंसर धड़ाधड़ करके लगाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जीके वाला या दूसरा वाला पोर्शन यहाँ पर आता है, तो वहां पर बच्चों के आंसर आना इस तरीके से हो जाते हैं, बहुत बड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बोली कि जो जो बच्चा नया है, 30 डेज को डिवाइड करो आप। ठीक है, 30 डेज को डिवाइड करो अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ना आपको अपने हिसाब से है। क्योंकि स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना अपने हिसाब से होता है। मैं बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी चीज होती है ना, तो आपको क्या करना होता है? घबराना नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों, घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे नहीं, अपने माइंड को शांत रखोगे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर आपको मैं बताता चलूं गाइस कि अगर अभी तक आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जो सुपरवाइजर के लिए आपने ज्वाइन नहीं की है, उसमें गाइस जाकर एनरोल कर लीजिए। वहां पर जाने के बेनिफिट्स क्या होंगे, अभी आपको आगे पता लगे कि इसको मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के फायदे क्या है। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपकी कवरेज है। 5 आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 आपको स्पेशलाइजेशन के यहाँ पर बोनस मिलेगा, यानी कि 5 आपको 60 मार्क्स के 5 सोशियोलॉजी के वो पेपर मिलेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, कैसे करना है? डाउनलोड करो हमारी ऐप जुपिटर क्लासेस को। ठीक है, और इन टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी दिया है, जहां से आप हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो और यहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड। अब जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, यहाँ पर आप लैपटॉप देखते हैं, आपको चीजें आपको ड्राइव करते हैं, कुत्ते पालने का शौक है, आपको सिंगिंग का शौक है, कुछ टाइम के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। ठीक है, और अपने घर वालों से बोल दो, मम्मा से बोल दो, पापा से बोल दो, बस पापा 1 महीना हमें दे दो। ठीक है, हमें 1 मंथ दे दो, हमें फ्री छोड़ दो, हमें फ्री छोड़ दो। ये ना कि आपके पेरेंट्स आपको फ्री छोड़े, आपने व्हाट्सएप शुरू कर दिया, स्नैपचैट शुरू कर दिया, फेसबुक शुरू कर दी, इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि आपके सोशल मीडिया है, उनको बिल्कुल कम कर दो। जैसे आपको पता है कि आपके चीज की एक ही बेनिफिट आपको, यहाँ पर मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं, अगर आपकी मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो वहां पर टेलीग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आप एक टेलीग्राम रखिए, व्हाट्सएप को बिल्कुल 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। इन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा अवॉइड हो जाओ। अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करनी है वो अभी आगे आपको वीडियो में चलकर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लगेगी। ठीक है, टेलीग्राम यूज करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके लिए गाइस क्विज की फॉर्म में क्वेश्चन भी पोस्ट करता रहता हूँ, और बाकी पीडीएफ जो है वहां पर पोस्ट करता रहता हूँ, और वीडियो लेक्चर की जो आपको लिंक है डायरेक्टली वहां पर मिल जाते हैं। कोई भी आपको करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हो गया कि आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, और जो आपका फोकस है, कंप्लीटली आपने फोकस बनाए, अपने आप पे फोकस बनाए रखना है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया, डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड करनी है, फोकस करना है। अच्छा जी, अब जो गाइस आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, अब तो आपका, अगर मैं बोलूं कि अभी तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ा है। अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक्स पकड़ो, एक एक टॉपिक पकड़ो सिलेबस का, वो अपने डाउट्स क्लियर करो। बच्चों, अगर आपके ये डाउट्स अभी क्लियर नहीं ना होंगे, एग्जाम में फंस जाओगे। एग्जाम में आप अगर फंस गए तो वहां पर आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर करने कोई नहीं आएगा। अभी आपके पास जो आपके मेंटर हैं, आपके जो ट्यूटर हैं, जहां पे आप पढ़ रहे हैं, किसी ने अगर पेड कोर्स परचेज किया हुआ है, वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। हमारे से आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। कोई भी डाउट्स रहते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पर अपने डाउट्स आप जो हमारा चैट ग्रुप है वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज द टाइम। ठीक है, यही टाइम है आपके आपके अपने डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तब जाकर आपके सामने अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, उसको आप खा जाओगे। सिंपल सी बात है, वो खा जाओगे। वो आपके इस तरह होगा जैसे आप हलवा खाते हैं ना, एक हलवे की तरह आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। आप अब इसको ये सब नहीं सोचनी है, भाई ये नहीं कर सकता, हाँ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस बस मैं अब ये काम नहीं कर सकता, इट्स अनफ एनफ। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है,
देखिए आपने सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। अगर आपने सिलेबस का कोई भी पार्ट स्किप कर दिया है, इट मीन्स यू आर आउट। पहले अपने आप को आउट मान लेना, चाहे आपने सोशियोलॉजी के 60 नंबर आप लेकर आएंगे तब भी आप एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। जो आपके कंप्लीटली डाउट्स हैं, जितने भी आपके 6 सेक्शंस है ना पेपर के, ठीक है, 6 के 6 सेक्शंस को गाइस आपने कंप्लीट करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टू रिफाइन योरसेल्फ, प्रैक्टिस टू रिफाइन योरसेल्फ। अब देखिए आपके डाउट्स भी क्लियर है, आपके डाउट्स भी क्लियर हैं। अब गाइस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सबको पता है, ठीक है। अब सर प्रैक्टिस कहां पर करें? तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, जहां पर आपको गाइस 150 प्लस टेस्ट देखने को मिलेंगे, जहां पर आपका जीके वाला पोर्शन कवर है, जहां पर आपको सोशियोलॉजी के यूनिट वाइज मैंने कवर करवाए हुए हैं आपके टॉपिक्स, उसके बाद मैथ्स का मैंने यूनिट वाइज कवर करवाया है, जी इसके बाद कंप्यूटर का यूनिट वाइज कवर है, साइंस का यूनिट वाइज आपका टॉपिक वाइज मैंने कवर करवाया है। तो आप इस टेक्स्ट इस मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ से आपको पता लगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके डाउट्स क्लियर हैं नहीं है, प्रैक्टिस से पता लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? हमारे मॉक टेस्ट ले लो। अगर आप हमारी नहीं लेना चाहते हो तो किसी के भी आप यहाँ पर मॉक टेस्ट ले लो और वहां पे बच्चों अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है सर? अगर हमने प्रैक्टिस भी कर ली, अब हमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, मान लो कोई आपका टॉपिक जो है वहां पर 20 मार्क्स का है, ठीक है, 20 मार्क्स का, सॉरी 25 मार्क्स का है। अगर आपको 10 से कम नंबर आ रहे हैं, अगर आपको 10 में से कम नंबर, 25 आउट ऑफ आपको 10 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखो, आप अब इस चीज पे फोकस करो। अब आप इस चीज पे आ जाओ। प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं लेकिन आपके ये डाउट्स क्लियर नहीं है। जब डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आपको तो जरूरी है ना कि 10 ही नंबर आएंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, जरूरी है कि 10 नंबर आएंगे। हाँ, अगर 25 में से आपके 15 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए हमारे टेस्ट जो है वहां पर आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। आप टेस्ट को अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। जहां पर आपको कोई कमी रह रही है, सॉल्यूशंस मत देखो, पहले सॉल्यूशंस मत देखो, पहले सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन लास्ट में आके देखना। एक अटेम्प्ट दे दो, अपने आप को देखो कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो कि मैंने गलती कहां पर की है, कहां पर गलती हो रही है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन पहले मत देखो, फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन मत देखो। सेकंड बार अगर आप अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उस टॉपिक को फिर से पढ़ने के बाद फिर से टेस्ट दो, उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन जाकर चेक करो। अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अपने आप को रिवार्ड दो। अब रिवार्ड किस तरह से, किस तरीके से दोगे? कोई आपके लिए ट्रॉफी लेकर वहां पर नहीं आने वाला है। अगर मान लो, अगर आपके 25 में से मान लो 16 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने आप को छोटा सा रिवार्ड दो। छोटा सा क्या रिवार्ड दोगे? थोड़ा सा मैं मतलब क्या करूंगा, मेरा ये रिवार्ड रहेगा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप कर लूं। लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना। अगर ये नहीं कि चैट करते करते कहीं घुस गए, अगर आपको अपने आप को रिवार्ड देना है, शाबाशी दो कि यार हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। जब आप अपने आप को रिवार्ड देने लग जाओगे, आपका एक जो होता है ना, इंसान का एक साइकोलॉजिकल एक चीज होती है, इंसान की एक साइकोलॉजी होती है। क्या होती है? साइकोलॉजी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट टाइम मेरा एग्जाम हुआ था, ठीक है, वहां पर मैं एग्जाम देने गया, वहां पर क्या चीज हुई, जैसे ही मैं पेपर दे रहा था, मेरा जो सिस्टम था, हालांकि अच्छी तैयारी हुई थी, मेरा जो सिस्टम था बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, ठीक है। 10 से 15 बार मेरा सिस्टम ऑन ऑफ हो गया, तो आई आई गॉट फ्रस्ट्रेट, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और मेरा वो एग्जाम पास नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने, अब जब अपने आप को आप रिवार्ड्स दोगे तो आपकी एक साइकोलॉजी एक जगह सेट हो जाएगी। नहीं यार, मेरे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 25 में से अगर मेरे 15 मार्क्स अभी आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यार मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है। देखिए रिवार्ड देने से आपको क्या चीज होगी, एक मिनट अभी थोड़ा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए रिवार्ड जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये रिवार्ड मैंने लास्ट में क्यों रखा है, इससे जो आपकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है ना जो आपके माइंड की, ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइंड। अब जो ये आपका माइंड जो है ना, ये सेकंड टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अगर पहले ही टेस्ट में आपके कम नंबर आए हैं, तो मैंने क्या सबसे पहले आपको एक चीज बोली थी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको गाइस घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज करो, देखो कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं।
कहां पर मुझसे गलती हो रही है, ठीक है, उसको फिर से रिवाइज करो। उसके बाद रिवाइज करने के बाद आपको पता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको हमारे टेस्ट में मिलेंगी। अगेन आप टेस्ट पे आ जाओ, टेस्ट अटेम्प्ट करो। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपनी सोल्यूशन चेक करो। अब देखो कि भाई आपकी गलती कहां पर हो रही है। अगर फिर से गलती हो रही है, फिर से टॉपिक को रिवाइज करो, ठीक है। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि आपने किस तरीके से क्या करना है। एक टॉपिक नहीं पढ़ना, क्या करना है आपने, एक टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो। ना कि इस टॉपिक को यहां से भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो। इस टॉपिक को बार बार एक ही बुक से पढ़ो, रादर देन कि आप यहाँ पर एक बुक कंसल्ट करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं। हाँ, अगर आपने इन तीन ही बुक्स को कंसल्ट करके कोई यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, अब तो नोट्स प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नोट्स प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। अगर हाँ, अगर आपने पहले नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपने जिस बुक से पढ़ा है उसी बुक से पढ़िए, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो आप हमारी सोशियोलॉजी की जो ई बुक है उसको परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपको एमसीक्यूज की ई बुक भी है, उनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एग्जाम देने के लिए एक बार गया था, वहां पर मैंने एक्सरसाइज किया। मैंने जब फेलियर आया तो तब मुझे पता लगा कि यार वेयर आई एम लैकिंग, मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। जो मैं लैग कर रहा था ना, जो मैं लैग कर रहा था, मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने कोई मॉक टेस्ट वहां पर नहीं दिए थे। ऐसा लगता था कि मुझे सारा तैयार है, तैयार होने के बावजूद भी आई आई फेल्ड, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। फेलियर से इंसान सीखता है, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपने आप को पहले ही बोल दो कि मुझे फेल होना है। अभी तो आपको अपने घर वालों को दिखाने का टाइम है कि मम्मा पापा अब मैं कुछ करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो गाइस मैंने आपको रिवार्ड का बोल दिया, अपने आप को आपने क्या करना है, अपने आप को आपने यहाँ पर रिवार्ड देना है। अपने आप को जब आप रिवार्ड दोगे तो वहां से आपकी साइकोलॉजी बोलेगी अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बताऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इस चीज को देखिएगा। अब आपके पास 30 डेज हैं गाइस। अभी आपके पास कितने डेज हैं, 30 डेज हैं, ठीक है। अब इन 30 डेज को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, 10, 10 एंड 10, या इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब 4 वीक्स आपके पास हैं। वीक फर्स्ट में आप रिवाइज करो, वीक फर्स्ट में कंप्लीट रिवाइज करो। वीक 2 में टेस्ट, जो आपके मॉक टेस्ट है कहीं से भी आपने ले रखे हैं, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। फिर से जो आपकी कमी रह गई है वीक 2 में, वीक 3 में आके उस कमी को फिर से पूरा करो, फिर से रिवाइज करो। अपने जो आपके डाउट्स रह गए हैं उनको क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद फिर से आके टेस्ट दो। उसके बाद कुछ टेस्ट देना है। उसके बाद मैं लास्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा जब एग्जाम को 2 से 3 दिन रह जाएंगे। फिर से आपके लिए एक वीडियो आएगी, धमाकेदार वीडियो आएगी। वहां पर भी आपको जो आपको क्या है, अपने अपने दिमाग को इस तरीके से बना के रखना है कि सो दैट आपको कोई परेशानी एग्जाम में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल काम होके आपने एग्जाम को देकर आना है। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, ऊपर वाले के हाथ में फिर हमने छोड़ देना है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से अपने माइंड को काम रखना है। अगर आपको गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ताकि बाकी बच्चों को पता लगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कामनेस रखनी है, सीरियस रखना है, क्यों रखना है, अपने शांत रखने के क्या क्या फायदे होंगे यहाँ पर उनको, ठीक है। तो गाइस अच्छी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ओके, बाय बाय, टाटा।